वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिट स्टेट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट विल बी द ट्रांजिएंट टाइम इन सेकेंड्स ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज 600 माइक्रोफैरेड एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम। तो अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे। हमें बताया कि इसमें ट्रांजिएंट टाइम निकालना है, मतलब टाउ की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। और इस सर्किट में है आरसी सर्किट। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी पहले फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हमें मालूम है टाउ के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला हमने लिया है, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हम रेजिस्टेंस के लिए भी देखेंगे क्या है कि हमें अभी देखिए कि रेजिस्टेंस के लिए हमें वैल्यू दी है ये 20 किलो ओम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 मल्टीप्लाई, ये किलो में है इसलिए 10⁻³ किलो ओम है। बाद में हम देखेंगे कैपेसिटेंस के लिए फिर से मल्टीप्लाई। कैपेसिटेंस के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया है 600 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे क्या है माइक्रो फैरेड है। ठीक है, तो यहाँ पे किलो है, यहाँ पे है माइक्रो फैरेड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10⁻⁻6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10⁻⁻6। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 6 में से और ये 3 में से, मतलब ये 3 ये -6 से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, ये 20 हमें यहाँ से मिला, मल्टीप्लाई ये है 600, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये +3 ने इसमें से -3 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी बचा है -3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मैं एक स्टेप लेता हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे है 6 और ये एक 0 और ये 2 0, इसका हमें मिलेगा 10⁻, फिर से ये मिलेगा +3। फिर से अभी ये -3 हमारे पास वैसे ही बचा है। तो ये +3 और -3 क्या होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 6 2 ये है 12, ये है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें टाइम कांस्टेंट मिला है, ये है सेकेंड्स में, और ये हमारा है फाइनल आंसर। ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कैलकुलेट द टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय द कैपेसिटर टू गेट फुल्ली चार्ज इन ए सीरीज आरसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ 40 किलो ओम एंड 0.01 मिली फैरेड रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें इसमें देखो अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के लिए ये 5 टाइम्स, मतलब 5 आरसी, ये वैल्यू मतलब टाइम कांस्टेंट जो होता है ये 5 टाइम्स चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो टाइम कांस्टेंट है 5t चाहिए, मतलब ये 5t इसकी एक वैल्यू है। जब ये 5t तक जाता है, टाइम कांस्टेंट 5 तक जाता है, तभी कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया है। और ये टाउ का जो फॉर्मूला है ये आरसी है। तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फुल्ली कि ये में फुल्ली चार्ज होने के लिए मुझे चाहिए ये है 5 और ये है आरसी। ठीक है, ये इसका पूरा टाइम कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, ये 5 है और आर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमें दी यहाँ पे, ये है ये 40 किलो ओम से रेजिस्टेंस है और ये है कैपेसिटेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ये है 40 इंटू ये है 10⁻, ये है 3। ठीक है, ये किलो ओम में है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू है मल्टीप्लाई 0.01 इंटू ये है मिली में, तो 10⁻, ये है -3, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है फैरेड में। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻+ से हम क्या करते हैं, पहले कैंसिल कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे बाद में, ये 5 देखो अभी ये एक 1 है, ये एक 1, यहाँ पे एक 0 है और ये एक 0 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। फिर 5 मल्टीप्लाई ये है 4 इंटू हमारे पास अभी रहेगा है 0.1, ये डेसिमल आगे चले गया। ये है 5 4 ये है 20 और ये है 0.1। फिर से ये 0 और ये 0 हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर हमें मिलेगा ये 2 1 2, हमें ये सेकेंड में ये वैल्यू मिलेगी, ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, ये ऑप्शन में हम चेक करेंगे, ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है थर्ड में, ए कॉइल विथ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज ए स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल इट्स टाइम कांस्टेंट उड़। तो हमें ये मालूम है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट कभी भी होता है ये भी डबल ही होता है, जो हमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी।
पर हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये मैं अभी ऑप्शन मैंने मार्क कर लिया है, पर हम ये नीचे देखेंगे। जिससे हमारे पास फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है एलिमेंट, यहाँ पे कॉइल दिया, मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस है और टाइम कांस्टेंट इंडक्टेंस के लिए होता है यल अपॉन आर। तो ये टाइम कांस्टेंट है टाउ इज इक्वल्स टू यल अपॉन आर। तो हम क्या करेंगे फिर, जैसे हमें मालूम है कि ये टाइम कांस्टेंट यल के लिए है, पर यल का फॉर्मूला है यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे है एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये स्क्वेयर ऑफ ये होता है कॉइल के लिए, मतलब ये यल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैंने यल की जगह एन भी लिख दिया तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये यल की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी अपन आर। मैं ये नहीं लेता, मुझे सिर्फ ये आर ये मैंने लिखा, मुझे क्या लेना है, सिर्फ टाउ इज इक्वल्स टू एन मुझे ये दिखाना है। या तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल तो इस टाइम कांस्टेंट वुड भी, मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मैंने डबल कर दिए तो मुझे टाइम कांस्टेंट भी कितना मिलेगा, यहाँ पे डबल मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ में हमें दिया है द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट इज ए। तो यहाँ पे डिकेइंग जैसे हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम है, ये आरएल सर्किट है, बाकी कुछ नहीं, पर आरएल सर्किट के लिए ये नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम इसे ये कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये बनता है, ये है ऑप्शन बी, ये डिके हो जाता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इट इज डिजायर टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्ट करंट आई टी थ्रू द आइडियल इंडक्टर यल द नेचर ऑफ द वोल्टेज सोर्स वी टी मस्ट बी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें कुछ हमारे पास डायग्राम हो गए तो वो देखेंगे। जैसे मेरे पास मैंने क्या किया, सिर्फ इंडक्टेंस कनेक्ट किया है और एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो अभी इन्होंने हमें क्या बताया है कि सर्किट में हमें क्या दिया है, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है जो यहाँ पे दिया है, ये आइडियल इंडक्टर यल से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो नेचर ऑफ द वोल्टेज सोर्स मस्ट बी, वोल्टेज सोर्स का नेचर कैसे रहेगा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला भी लिया है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हमें ये देखना है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, लिनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज लेगा, या तो फिर अन आइडियल इम्पल्स है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। तो हमें ये यहाँ पे जो मिलता है आइडियल इम्पल्स सोर्स मिलता है। ठीक है, आइडियली पूरा ये क्या होता है, देखो अब इसमें अब यहाँ पे दिया है ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, हमने क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे ये करंट है, या जल्दी में अब इसको ये यहाँ पे दिया है कांस्टेंट वोल्टेज, तो इसको मार्क नहीं कर देना। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि ये आइडियली इम्पल्स मिलता है हमें। ठीक है, एक आइडियल एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन में क्या होता है, ये यहाँ पे है ये सी। तो यहाँ पे है आइडियल इम्पल्स। ठीक है, इसमें हमें कुछ इंक्रीजिंग में नहीं दिख रहा, एक्सपोनेंशियली भी नहीं है, इसमें हमें कुछ लीनियरली भी नहीं दिख रहा, कुछ एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, ये कांस्टेंट हो रहा है, पर ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट हमें इसमें दिया है, तो ये एक हमें आइडियली मिल जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 प्लस विथ 0 इनिशियल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो इसमें ओपन सर्किट मतलब हमें जो एलिमेंट दिया है ये कौन सा एक्ट होगा, मतलब हमें यहाँ पे दिया है इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। एक टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, विथ 0 इनिशियल कंडीशन है, तो ओपन सर्किट्स में कौन सा एलिमेंट एक्ट होने वाला। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे एक इंडक्टर निकालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर निकाला। ठीक है, और एक मैं क्या करता हूँ, एक कैपेसिटर भी निकालता हूँ। ठीक है, और एक ये मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर निकालता हूँ। तो एट टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब स्टार्टिंग में है अगर 0 इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हमें यहाँ पे मिलेगा, ये दिखने के लिए मिलेगा इंडक्टेंस में। ठीक है, ये एज ए ओपन सर्किट हमें दिखने लगता है, क्योंकि जब 0 इनिशियल कंडीशन होता है तो इंडक्टेंस हमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये ओपन सर्किट के लिए ऐसे एक्ट होता है। ठीक है, और ये जो होता है कैपेसिटेंस, ये होता है शॉर्ट सर्किट के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है ओपन सर्किट के लिए ये है इंडक्टेंस, इसलिए हमारा ऑप्शन है ओनली वन, यहाँ पे होता है ये ए। ठीक है, हमने देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए ओपन सर्किट फॉर डीसी एंड ए शॉर्ट सर्किट फॉर एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इसमें से जो एलिमेंट है, यहाँ पे इंडक्टर दिया है, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इसमें से हमें
ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के लिए दोनों के लिए देखना है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो कौन सा एलिमेंट है कि एक कंडीशन के लिए ओपन सर्किट भी होता है, मतलब एक कंडीशन मतलब कौन सी, यहाँ पे डीसी दिया है, डीसी के लिए वो ओपन होता है और एसी के लिए वो शॉर्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें तो मालूम ये कैपेसिटेंस के लिए होगा ये, पर ये कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक फॉर्मूला मैंने ले लिया है। तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मालूम नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दिया है हाई, तो हाई दिया है, मतलब हाई के लिए मैं हम क्या करेंगे, इसमें इन्फिनिटी ले लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हाई है, ये बहुत हाई है, तो मैं इसको इन्फिनिटी ले लेता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम ये डीसी के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फॉर, ये है डीसी के लिए। तो डीसी के लिए ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ये डीसी के लिए क्या होता है, ओपन सर्किट। यहाँ पे दिया है फॉलोइंग एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर डीसी एंड शॉर्ट सर्किट फॉर एसी। तो ये ओपन सर्किट फॉर डीसी, मतलब हम जब डीसी देते हैं तो हमें ये ओपन सर्किट मिलता है। और ओपन सर्किट जब भी होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे, तो 1 यहाँ पे है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है 0, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस की वैल्यू। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ये 1/0 लूँगा, और 1/0 मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा इन्फिनिटी, ये होगा डीसी के लिए, ठीक है। अभी ये इन्फिनिटी हमें यहाँ पे मिला है, मतलब ये एक्सी की वैल्यू है, ये है इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी, ये काफ़ी है, ठीक है। तो फिर ये हमें एज ए ओपन सर्किट, मतलब इसमें से जो डीसी करंट ये फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इन्फिनिटी है, तो ये जो वैल्यू है काफ़ी बड़ी है और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। हम और एक कंडीशन लेंगे, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और कंडीशन अभी लेते हैं हम शॉर्ट सर्किट के लिए, और वो भी लेते हैं हम एसी के लिए। ये कैसे एसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है हम ये देखेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये शॉर्ट सर्किट के लिए। ये तो लिखा हमने ओपन सर्किट कैसे होता है डीसी के लिए, इसलिए डीसी के लिए हम ये ओपन सर्किट कहते हैं ये कैपेसिटर को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से फ्रीक्वेंसी हमें हाई दी है, तो ये 1/, ये है 2 पाई, ये है इन्फिनिटी और एसी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/∞, और 1/∞ होता है, ये है 0, ये है वैल्यू एसी के लिए, मतलब एसी के लिए ये एक्सी इक्वल्स टू 0, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 0 है, मतलब इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो ये एक्ट होता है इसलिए शॉर्ट सर्किट के लिए, और ये एसी में। तो ये कंडीशन हमें किस में मिलती है, कैपेसिटेंस के लिए मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस देखा, इंडक्टेंस हमने यहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि ये होगा, ये कैपेसिटेंस के लिए होगा। तो आपको ये डायरेक्टली मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटेंस के लिए ये डीसी के लिए ओपन सर्किट होता है और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। तो पर ये प्रूव करने में आपको ये आंसर मिलेगा, आपको इतना प्रूव नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है कि कैपेसिटेंस के लिए ये सब कुछ होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाया कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैसे। यहाँ पे जैसे 0 मिलता है तो ये शॉर्ट सर्किट के लिए, और ये इन्फिनिटी मिलता है तो ये ओपन सर्किट के लिए। हम कभी भी ये कहते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, ये इसमें सब कुछ आ जाता है कि ये कैसे। इसमें अगर वो क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए तो आप इससे ही वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।